स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हिजाब मामला, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का अलग अलग फैसला। मामला पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आंगन में। कर्नाटका के उडुपी से शुरू हुई इस हिजाब की लड़ाई। सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनना है या नहीं, इस पर कई छात्राओं को राज्य सरकार ने कॉलेज में हिजाब के बगैर ही कॉलेज में दाखिल होने का आदेश दिया था। इस पर राज्य की हाईकोर्ट ने भी सरकार के फैसले पर ही अपनी मोहर लगाई। तो हिजाब की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे डबल बेंच में इस मामले पर दोनों जजेस के फैसले अलग अलग होने पर अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आंगन में इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो 3 से 4 महीने लग सकते हैं फैसला आने तक। इस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा 3 जजेस बेंच या 7 जजेस की बेंच में इसकी सुनवाई कर सकती है। आज हुए फैसले में हेमंत गुप्ता और सदाशिव धोलिया के अलग अलग राय के चलते हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों को खारिज करते हुए हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धोलिया ने हिजाब पर पाबंदी जारी रखने के कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को ही खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि हिजाब किसी की पसंद का मामला है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आज के फैसले में तब तक राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सरकारी कॉलेज में हिजाब नहीं पहना जा सकता, उसी पर अमल करना होगा, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने स्टूडेंट्स को। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।